पाप का गुरु कौन? एक पंडित जी काशी पढ़कर भी इस प्रश्न का जवाब नहीं ढूंढ पाया एवं एक गणिका ने इसका सरल भाषा में उत्तर दिया। सभी श्रोताओं का, भक्तों का हमारे चैनल शक्ति ज्ञान सागर में स्वागत है। सभी श्रोताओं से निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं इस पहेली की ओर। श्रोताओं, पाप का गुरु कौन है, इसका अर्थ जानने के लिए हमें एक पंडित जी की कहानी सुननी होगी। एक समय की बात है, एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गांव लौटे। पूरे गांव में शोहरत हुई कि काशी से शिक्षित होकर आए हैं और धर्म से जुड़ी किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। यह सब कुछ सुनकर एक गांव का किसान उसके पास गया और उसने पूछा, पंडित जी, क्या आप मेरी एक पहेली का जवाब दे पाओगे? पंडित जी ने कहा, जरूर, पूछिए। किसान ने कहा कि बताओ, पाप का गुरु कौन है? प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म और आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, यह उनकी समझ और ज्ञान के बाहर था। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा है और अधूरा रह गया है। वह फिर काशी लौटे। उन्होंने अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उसकी मुलाकात एक गणिका से हो गई। उसने पंडित जी से उनकी परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। गणिका बोली, पंडित जी, इसका उत्तर तो बहुत सरल है, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी इस ज्ञान के लिए ही तो भटक रहे थे। वह तुरंत तैयार हो गए। गणिका ने अपने पास ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। अपने नियम, आचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। गणिका के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते। कुछ दिन तो वो आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी भी उन्हें नहीं मिला। वह उत्तर की प्रतीक्षा में रहे। एक दिन गणिका बोली, पंडित जी, आपको भोजन बनाने में बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ देखने वाला तो कोई और नहीं है। आप कहें तो मैं रोज नहा धोकर स्नान करके आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूंगी। पंडित जी को राजी करने के लिए उनके गणिका ने लालच दिया, यदि आप मुझे इस सेवा का मौका दें तो मैं दक्षिणा में आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन दक्षिणा के रूप में भेंट करूंगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी विचारने लगे। पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू हैं। पंडित जी अपना नियम, व्रत, आचार, विचार, धर्म सब कुछ भूल गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई नहीं देखे। पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाए गए। उसने पंडित जी के सामने परोसा गया, पर ज्यों ही पंडित जी ने खाना खाना चाहा, गणिका ने परोसी हुई थाली वापस खींच ली। इस पर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले, ये क्या मजाक है? श्रोताओं, यदि पहेली का आनंद आ रहा है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। गणिका ने कहा, ये मजाक नहीं है पंडित जी, ये तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लोभ ही तो पाप का गुरु है। पंडित जी लज्जा के मारे पानी पानी हो गए। तो श्रोताओं, हमें अपने जीवन में ऐसे लोभ एवं लालच के बिना ही
जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। आपको पहेली अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। हम आपके लिए और नई पहेली लाते रहेंगे। आज के लिए विदा। श्रोताओं से विशेष निवेदन, अपनी पहेली कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।